नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं श्वास लेने की। श्वास तो हम सब लेते हैं, लेकिन अक्सर 24 घंटे में हमें ध्यान भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। योग हमें सिखाता है सही सांस लेना और हर सांस में परमात्मा के प्रति अहोभाव रखना, धन्यवाद का भाव रखना। आज के एपिसोड में हम 3 इस प्रकार से सांस लेने की विधियों को समझेंगे जो आपकी मैक्सिमम एलिमेंट्स को दूर करता है। जब जब हमारा शरीर तनाव में होता है, हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है। शॉर्टर ब्रीदिंग मीन्स शॉर्टर स्पैन ऑफ लाइफ, लॉन्ग ब्रीदिंग मीन्स लॉन्गर स्पैन ऑफ लाइफ। जितना छोटा हम सांस लेंगे उतना छोटा हम जिएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है। 3 प्रकार की यौगिक ब्रेथ कौन सी होती है और विशेष रूप से भारत योग में हम इन 3 तरीकों को अपनाते हैं और उसके अद्भुत रिजल्ट्स हमने अपने पेशेंट्स पर देखे हैं। आप भी इन 3 सांस लेने की विधियों को समझिए और नियमित रूप से इनका अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जितने भी फिजिकल और मेंटल एलिमेंट्स हैं, उनमें आपको आराम मिलना आरंभ हो जाएगा। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे और फिर अपने मैट पर कमर के बल लेट जाएंगे। जब आप कमर के बल लेटें, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स्ड स्थिति में ले आएं और आप अपनी एक हथेली को पेट पर टिकाएं और दूसरी को सीने पर और यहां से सांस लेना आरंभ करें। सबसे पहले हम कर रहे हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो जो हथेली पेट पर है, जब आप सांस भरें तो वो हथेली पूरी ऊपर आ जाए, यानी पेट पूरा फूल जाए। दिस इज इनहेलेशन। जब सांस छोड़ें तो पेट पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन चेस्ट पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर से देखिए, सांस भरते हुए पेट का फूल जाना, हथेली पर उस फुलाव को महसूस करना, सांस छोड़ते हुए पेट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना और हथेली पर उस संकुचन को अनुभव करना। क्योंकि सीने का कोई मूवमेंट नहीं है, तो जो हथेली चेस्ट पर रखी है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही है। कम से कम 15 बार ऐसा करना और फिर शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्यम। यहाँ से हम आते हैं सेकंड ब्रीदिंग पर। फिर से एक हथेली को सीने पर टिकाना, दूसरे को पेट पर, और इस बार हम चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी कि सांस भरते हुए सीने का फूल जाना, सांस छोड़ते हुए सीने का संकुचित हो जाना, पर पेट का कोई मूवमेंट नहीं है। आप देख पा रहे हैं, जो हाथ सीने पर रखा है वो सांस लेते समय पूरा फूल जाता है और सांस छोड़ते समय पूरा संकुचित हो जाता है, पर जो हाथ पेट पर रखा है उस पर कोई हलचल नहीं है। सांस भरते हुए सीने का फूल जाना, सांस छोड़ते हुए सीने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। ऐसा भी आप 15 बार करेंगे और फिर अपने हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इसके बाद हम तीसरे अभ्यास पर आते हैं। फिर से एक हथेली को पेट पर, एक को सीने पर। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सांस भरते हुए पेट का फूल जाना, फिर सीने का फूल जाना। ऐसे ही सांस छोड़ते हुए पहले पेट का संकुचित होना, फिर सीने का कॉन्ट्रैक्ट होना। यानी पहले जो हथेली पेट पर है वो ऊपर जाएगी, फिर जो हथेली सीने पर है वो ऊपर जाएगी, फिर सांस छोड़ेंगे और जो हथेली पेट पर है वो संकुचित होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर जो हथेली सीने पर है वो संकुचित होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसमें पेट भी फूलेगा, सीना भी फूलेगा सांस लेते समय, और पेट भी संकुचित होगा, सीना भी संकुचित होगा सांस छोड़ते समय। 15 बार ऐसा करना, शरीर को ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्यम। थोड़ा समय शरीर को पूरी तरह से शिथिल रहने देंगे, एक एक अंग को रिलैक्स करेंगे और फिर हम वापस कैसे आएंगे? सीधा नहीं उठेंगे, पहले करवट लेंगे और फिर अपने आसन में बैठेंगे। कभी भी लेटने के बाद एकदम से सीधा नहीं उठना है। अपने आसन में बैठना, शरीर को ढीला छोड़ देना, प्रणव उच्चारण के साथ अपने अभ्यास को पूर्ण करना।